हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। जन्माष्टमी का त्यौहार भक्तों के बीच बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। अब जन्माष्टमी के बाद भगवान श्री कृष्ण की प्रिय राधा रानी का पर्व राधा अष्टमी मनाई जाएगी। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में जन्माष्टमी होती है, ठीक उसी तरह राधा रानी के जन्मोत्सव के रूप में राधा अष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। खासकर मथुरा, वृंदावन और बरसाना में इसे धूमधाम से मनाया जाता है। राधा रानी का जन्म भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। इस साल राधा अष्टमी रविवार 4 सितंबर को मनाई जाएगी। राधा अष्टमी पर राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि राधा अष्टमी का व्रत और पूजन करने से घर पर सुख, समृद्धि, शांति और खुशहाली आती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि राधा अष्टमी कब है, राधा अष्टमी व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और राधा अष्टमी का महत्व। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की प्रिय राधा रानी के जन्मोत्सव भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस साल राधा अष्टमी 4 सितंबर रविवार को है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तरह राधा अष्टमी का त्यौहार भी मथुरा, वृंदावन और बरसाने में बड़े जोर शोर के साथ मनाते हैं। वहीं महिलाएं घर में सुख, शांति और खुशहाली के लिए राधा अष्टमी का व्रत रखती हैं। कहा जाता है कि राधा नाम के जाप से भगवान श्री कृष्ण भी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और जिन्होंने जन्माष्टमी का व्रत रखा है तो वे राधा अष्टमी का व्रत जरूर रखें, वरना श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। राधा अष्टमी के दिन व्रत रखने और राधा रानी के साथ कृष्ण जी की पूजा करने से घर में धन धान्य के भंडारे भरे रहते हैं, साथ ही भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आइए जानते हैं राधा अष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2022 में भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 3 सितंबर दोपहर के 12:25 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी कि 4 सितंबर रविवार को सुबह 10:40 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार राधा अष्टमी का पर्व 4 सितंबर को मनाया जाएगा। आइए अब जानते हैं राधा अष्टमी की पूजा विधि। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार राधा अष्टमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और इसके बाद तांबे या फिर मिट्टी का कलश पूजन स्थल पर रखें और एक तांबे के पात्र में राधा जी की प्रतिमा स्थापित करें और फिर एक साफ चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। उसके ऊपर राधा रानी की प्रतिमा स्थापित करें और पंचामृत से स्नान करवाकर सुंदर वस्त्र पहनाकर दोनों का श्रृंगार करें। श्री कृष्ण भगवान जी का और राधे रानी का श्रृंगार करें, फल फूल और मिष्ठान अर्पित करें। इसके बाद राधा कृष्ण के मंत्रों का जाप करें और राधा अष्टमी की कथा जरूर सुनें। राधा जी के साथ साथ श्री कृष्ण जी की आरती भी अवश्य गाएं। आइए अब जानते हैं राधा अष्टमी का महत्व। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। कहा जाता है कि राधा के बिना श्री कृष्ण जी की पूजा अधूरी मानी गई है।
जो लोग कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं उन्हें राधा रानी के जन्मोत्सव पर भी व्रत अवश्य रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि राधा अष्टमी के व्रत के बिना श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त नहीं होता है, आपका व्रत अधूरा रह जाता है। राधा अष्टमी के दिन राधा और श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। ऐसे में ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत और पूजन करने वालों के सभी दुख दूर होते हैं और सुखों की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण के अनुसार राधा श्री कृष्ण की आत्मा है, इसलिए भक्त उन्हें राधा रमण भी कहते हैं। और हिंदू पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक राधा अष्टमी के दिन व्रत रखने और राधा कृष्ण की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और धन मान सम्मान की कमी नहीं होती है। लेकिन इस दिन राधा रानी के साथ साथ श्री कृष्ण जी की पूजा संयुक्त रूप से की जानी चाहिए, अन्यथा व्रत का फल पूरा प्राप्त नहीं होता है। और इसलिए राधा अष्टमी के दिन पूजा करते समय राधा कृष्ण की प्रतिमा साथ साथ रखें और उनकी विधि पूर्वक पूजा करें। नारद पुराण के अनुसार राधा अष्टमी का व्रत करने वाला भक्त ब्रज के दुर्लभ रहस्य को जान लेता है। पद्म पुराण में सत्यतपा मुनि सुभद्रा गोपी प्रसंग में राधा का स्पष्ट उल्लेख है। आइए जानते हैं कि राधा कृष्ण में क्यों हुआ था विछोह। दोस्तों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण और राधा गोलोक में रहते थे। एक बार श्री कृष्ण विरजा नामक एक गोपिका के साथ भ्रमण कर रहे थे, तभी अचानक वहां राधा पहुंच गई। उन्होंने कृष्ण के साथ विरजा को देखकर दोनों को खूब खरी खोटी सुनाकर अपमानित किया। राधा ने विरजा को दरिद्र बनकर धरती पर दुख सहने का श्राप भी दे दिया। वहीं उपस्थित सुदामा को राधा के श्राप पर क्रोध आया। उन्होंने राधा को श्राप दे दिया कि तुम 100 साल तक कृष्ण को नहीं पा सकोगी। इसी वजह से कृष्ण राधा के साथ विवाह नहीं कर सके। यद्यपि कुछ पौराणिक कथाओं में जिक्र मिलता है कि राधा कृष्ण ने बालपन में ही विवाह कर लिया था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। और दोस्तों, इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है या किसी अन्य विषय पर जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। और प्रेम से कहिए राधे राधे। जय श्री हरि, हर हर महादेव।